बहुत समय पहले की बात है। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया करते थे कि विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम चलते हुए कश्मीर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा पौधा देखा जिसमें काफ़ी सुंदर फूल लगे हुए थे, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। वह पौधा उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। जब वह वापस लौट रहे थे तब वह साथ में उस पौधे को भी लिए आए। जब वह राजमहल पहुंचे तब उन्होंने वहां पर अपने माली को बुलाया और माली से कहा, इस पौधे को मेरे बगीचे में ऐसी जगह लगाना जिसे मैं अपने कमरे से भी देख सकूं। यह पौधा मुझे काफ़ी प्रिय है। इस पौधे में काफ़ी सुंदर फूल लगते हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। अगर यह पौधा सूख गया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। यह कहकर राजा वहां से चला जाता है और माली यह पौधा ले जाकर बगीचे में लगा देता है। समय बीतता गया। जब पौधा बड़ा हो गया तो उसमें काफ़ी सुंदर फूल लगने लगे। राजा जब भी सो के उठता तो सबसे पहले उस पौधे को देखता था और जब भी दरबार जाता था तब उस पौधे को देख के जाया करता था। एक दिन जब राजा उस पौधे को अपने कमरे से देखता है तो उसे वहां पर कोई पौधा नहीं दिखाई देता है, जिससे कि वह बहुत क्रोधित हो जाता है और तुरंत माली को बुलाता है। माली के आते ही राजा कहते हैं, अरे मूर्ख, वो पौधा क्या हुआ? माली घबराते हुए बोलता है, महाराज वो पौधा एक बकरी खा गई। यह सब सुनते ही महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस माली को 2 दिन बाद फांसी की सजा सुना देते हैं। यह कहकर राजा वहां से चले जाते हैं और दरबारी आकर उस माली को कारागार में डाल देते हैं। जब यह सब सूचना माली की पत्नी को मिलती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति के प्राण बचाने के लिए महाराज से गुहार लगाती है, लेकिन महाराज उसे भगा देते हैं। तभी एक व्यक्ति माली की पत्नी को तेनालीराम के बारे में बताता है और कहता है, उनसे जाकर मिलो, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनते ही माली की पत्नी तुरंत तेनालीराम के पास जाती है और सब कुछ विस्तार में बताती है। जब तेनालीराम यह सब सुनते हैं तो वह कहते हैं, अब तुम घर जाओ, अब जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही तुम करना। यह सुनकर माली की पत्नी घर चली जाती है। अगले दिन माली की पत्नी उस बकरी को बीच चौराहे पर ले जाकर पीटने लगती है। वह बकरी को इतना पीटती है कि बकरी अधमरी हो जाती है। तभी वहां पास के लोगों ने उसकी शिकायत कोतवाली में कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से हो रहा है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराजा कृष्णदेव ने पूछा, तुम इस जानवर के साथ इतना दुष्व्यवहार क्यों कर रही हो? माली की पत्नी ने जवाब दिया, ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूँ महाराज? यह कहकर माली की पत्नी चुप हो गई। महाराज बोले, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। यह बेजुबान जानवर तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? उसने बताया, महाराज ये वही बकरी है जो आपका सुंदर पौधा खा गई और जिसके कारण मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी गई। गलती इस बकरी की थी, ना कि मेरे पति की। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैं इसे पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आ गई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह तुम मेरी गलती का एहसास दिला रही हो? माली की पत्नी ने कहा, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया। एक बार फिर राजा कृष्णदेव को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने तेनालीराम को महल में बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित किया और माली को रिहा कर दिया और फांसी की सजा भी माफ़ कर दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है।